तुमचं आगमन या ठिकाणी व्यासपीठावर होते. आपल्याला सर्वांना या बाजूने महाराज येतील. आपण घोषणांच्या गरजेमध्ये त्यांचं स्वागत करूया. सिद्ध रामेश्वर महाराज की काम करेंगे. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः. श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम. तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मनुष्य ना जानिए यह तीनों नंद किशोर. भैया डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ. बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम नाम भगवान की, महाराष्ट्र के सभी प्रियजनों की, सोलापुर के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी. छत्रपति वीर संभाजी महाराज की हार हार. बागेश्वर धाम की हर हर महादेव. भगवान श्री सीताराम जी की कृपा. हमको अचानक बताया गया कि हमें सोलापुर जाना. निकले थे कहीं और के लिए. बागेश्वर धाम महाराष्ट्र समिति साहित्य परिषद के सभी लोग बोले गुरुजी टेंट लगा है 5 मिनट के लिए भले ही आ जाओ पर आप आ जाओ. हमसे भी रहा नहीं गया. तुम लोगों का मुंह देखने के लिए हम भी चले. लेकिन हमें पता नहीं था सोलापुर में भी इतने पगला हैं. हमें बाद में पता लगा हैदराबाद नजदीक है. अरे हमें कोई तब तो और जाना चाहिए उनकी खटरी बारने के लिए. बागेश्वर धाम की. इसी चक्कर में हम भैया 1-2 घंटे के लिए सोलापुर आए हैं. मन हमारा बहुत प्रसन्न है. आप लोगों को हमने देख लिया. अब अभी तो हम जल्दबाजी में हैं क्योंकि हम बागेश्वर धाम से ओरछा तक विचारों की क्रांति खड़ी करने के लिए इस देश में कुछ लोग तलवारों पर राष्ट्र गजवाए हिंद चाहते. हमने कहा ठटरी के भरे हम विचारों पर भगवाए हिंद लेंगे. उसी सनातन हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं. तो व्यस्तता ज्यादा है लेकिन अब हमने सोलापुर के प्रियजनों को देख लिया. बहुत जल्दी एक बार यहां भी कथा सुनाने आएंगे. बोलो सीताराम. जोर से बोला. कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया. यहां भी हिंदू एकता चल रही. जोर से चल रही. हाँ, हमने
हमने कहा था अभी कुछ दिन पहले, कुछ आगी के लगे, ठटरी के बड़े लगे थे, हमने कहा सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये पुराने वाले हिंदू नहीं हैं, अब ये जगे हुए हिंदू हैं। अब अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के हिंदुओं, हमने तो कसम खा ली है, जब तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत से लोगों को ऊपर नहीं उठा देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एक बात, पूछो क्या? मुसलमानों में भी जातियां, शिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों में जातियां हैं और जातिवाद है, लेकिन अब वर्तमान का हिंदू जागने लगा है। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। एक बात बताएं, कह दो बताओ। वैसे भी सोलापुर के आदमी तो खतरनाक होते ही, खतरनाक नहीं, महान होते हैं। हाँ, एक पहलवान आया हमारे पास सोलापुर का। हमने कहा क्या करते हो? बोले जिम करते हैं, जिम। हमने कहा वाह वाह वाह, क्या नाम है? बोले हम समझ गए। हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां जानते हो, हमने 2 लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। हमने लकड़ियों का एक गट्ठा दे दिया, पसीना फेंक गया, तोड़ नहीं पाया। रुको 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 रुको, सुनो पगला, सुनो, मतलब समझते हो? हम अकेले रहेंगे, वो तोड़ देंगे। हम 2 रहेंगे, वो तोड़ देंगे। लेकिन हम सब एक रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, बाल बाका नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कहना है, हम सब हिंदू। क्या है हम सब हिंदू? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को अब भागना नहीं है, जागना है। क्या करना है? जोर से बोलो। अच्छा, दूसरी बात सुनो। एक सोलापुर का धर्म विरोधी था, नाम था चंगीलाल। धर्म विरोधी था सोलापुर का। उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया। कुत्ता बेचारा भाग गया। रुको रुको रुको, लेकिन उसने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खियों को मारा, वो आदमी भाग गया। बात समझ में आई तुम्हें? हनुमान जी से सीखना चाहिए। वो लंका गए, लंका में देखो क्या गजब का खेल किया। तेल उनका, बाती उनकी, कपड़ा उनका, घी उनका, और आग लगा दी हमारे बजरंगबली। कितना गजब का सिस्टम है भैया, सब कुछ उनका, पर आग बजरंगबली ने लगा दी। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने राम जी पर भरोसा था। इसलिए भारत के हिंदू, हमें अब हलीउल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें राम का नाम लेकर के बजरंगबली के चक्कर में पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? जोर से बोलो। बजरंगबली के चक्कर में पड़ना है। लोग हमसे कहते बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने ये कहा कि ठटरी के भरे हरो, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को बुरा लगता है तो पाकिस्तान चला जाए, हमको क्या दिक्कत है? ज्यादा है तो टिकट ले ले, जय बजरंगबली की। हाँ, अरे हमारा काम हिंदुओं को जगाना है, पर हिंदुओं में 1-2 कमियां आ गई। पूछो कौन सी? मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना नहीं चूकते, ईसाई रविवार को चर्च में प्रेयर करने जाना नहीं चूकते, लेकिन हम लोग मंदिरों में जाना भूल गए।
हम लोग जातियों में बट गए हैं, हम लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। उसका परिणाम ये निकला, भारत के हिंदुओं कश्मीर से पंडित भगाए, कश्मीरी पंडितों को हटाया, बहराइच की घटना की, नूह मेवात की घटना की, मणिपुर को जलाया, बरेली में हिंदुओं को मोहल्ले के मोहल्ले को स्थानांतरित किया, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया को मार दिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मार दिया। हमारा खून खौल गया कि अब हम तभी चुप बैठेंगे, हवाई जहाज और चार्टर से हिंदू धर्म नहीं बचना है। इसलिए हमने अब प्रण लिया है कि गांव गांव पैदल जाकर पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। और ये हमको संकल्प जो भी प्राप्त हुआ महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ। कहां से मिला? यहां जब हम महाराष्ट्र आए थे और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़ा था, जब उनके संकल्प हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़ा था, सोलापुर के प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों, जब हमने छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के संकल्प को पढ़ा था, उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी ताकतों ने विरोध किया, बड़े बड़े धर्म विरोधी लोग लगे, कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। हम जो हमारे सनातन के त्योहारों पर उंगली उठाते, जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाते, जो छोटे छोटे बच्चों को मारते, जो पालघर के संतों को मारते, जो रामचरितमानस को जलाते, अभी एक इनके वो हैं तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि जयपुर से दिल्ली तक जाम कर देंगे, रूह कांप जाएगी। हमने कहा ठटरी के बड़े, हम भी ऐसा करेंगे कि तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। हिंदू भी कम नहीं। वो ज्ञान दे रहे थे कि दीपावली को पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, हमने और ज्यादा फोड़ दिए। वो ज्ञान दे रहे थे पटाखे मत फोड़ो वरना वो होता है प्रदूषण। हमने कहा बकरीद से नहीं होता है, बकरीद से प्रदूषण नहीं होता है, हमारे पटाखों से होली पर पानी खराब हो जाता है, तो खून खराबा होता है, तब ये बोलते नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ा। इसलिए जितने भी सोलापुर के लोग हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। आहा, इस तरफ देखो तो युवान बैनर लेके आ गए, मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। वाह वाह वाह।